पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी को हर बार हार मिलती ही दिख रही है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। उसी कड़ी में ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा ऐलान किया है। क्या बोली ममता बनर्जी, देखिए खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर ही बीजेपी के लिए तीखे बयान देती नजर आती हैं। उसी कड़ी में ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर दुर्योधन और दुशासन भी जिंदा रहते तो बीजेपी का कुशासन देखकर डूब मरते। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट होकर लड़ाई करें और बीजेपी को पराजित करें। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी में बड़ी टूट होने की बात करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी के 6 से 7 एमएलए टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। हम जबरन कुछ नहीं करेंगे, अगर कोई शामिल होता है तो उसे शामिल कराया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले बंगाल में टीएमसी का जन्म हुआ था, लेकिन बाद में टीएमसी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में एक भी राजनीतिक दल नहीं है जो ये कह पाएगा कि उसकी उत्पत्ति संग्राम से हुई है। टीएमसी काम पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में माकपा को हराया जा सकता है तो बीजेपी को भी हराया जा सकता है। इसके अलावा बीते दिन आए केंद्रीय बजट पर निशाना साधते हुए सीएम ममता ने कहा कि कल एक बजट पेश किया गया था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। कुछ बोलने पर भी पेगासस लगा देंगे। अभिषेक बनर्जी और पीके सभी का पेगासस किया गया है। पेगासस रहेगा तो जनता लड़ाई करेगी। फोन से बात करने पर पेगासस की बात होती है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई काम नहीं है। जैसे ही चुनाव आता है ईडी और सीबीआई को भेज दिया जाता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि राज्यपाल राजभवन में बैठकर ट्वीट करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, बोलते हैं कि उनका निर्देश मानना होगा। अगर एक इलेक्टेड पार्षद होते तो मानते। अब कह रहे हैं कि देख लेंगे। बिना सीएम की अनुमति के आप राज्य सरकार के अधिकारी को तलब नहीं कर सकते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।